रोहिंग्या मुसलमानों से भारत को बहुत बड़ा खतरा है। भारत में हो सकता है फ्रांस से भी बड़ा हमला। वोट बैंक के चक्कर में रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण देना पड़ेगा भारी। हो सकता है फ्रांस से भी बुरा हाल। अवैध घुसपैठ की वजह से टाइम बम पर बैठा है भारत। जल्द से जल्द इन रोहिंग्या मुसलमानों के इलाज की जरूरत। आप कई दिनों से देख रहे हैं कि फ्रांस पर एक बड़ा हमला हो गया है। यह हमला किसी दूसरे देश ने नहीं बल्कि फ्रांस में रहने वाले शरणार्थियों और वामपंथियों ने किया है। फ्रांस में जो लोग हॉस्पिटल, बिल्डिंग, लाइब्रेरी और गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चे और युवा हैं। इनमें से ज्यादातर का जन्म फ्रांस में हुआ है। इन सभी के माता पिता शरणार्थी के रूप में फ्रांस आकर बस गए थे। यानी फ्रांस ने जिन लोगों को रहने की जगह दी, जिन शरणार्थियों के बच्चों को नागरिकता दी, वही फ्रांस पर हमला कर रहे हैं। बहरहाल फ्रांस में हो रहे दंगों ने पूरे यूरोप और खास तौर से भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी लगातार अवैध शरणार्थी और प्रवासी बढ़ रहे हैं। शरणार्थी और प्रवासी अगर कानूनी तरीके से भारत आए तो समझा जा सकता है, लेकिन भारत में गैर कानूनी तरीके से आए प्रवासियों और शरणार्थियों की संख्या अचानक से बढ़ती जा रही है। भारत के कई राज्यों में गैर कानूनी तरीके से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या की संख्या बढ़ गई है। पहले तो ये सभी पश्चिम बंगाल और असम तक सीमित रहते थे, लेकिन अब इनकी संख्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यहाँ तक कि श्रीनगर तक पहुँच गई है। बांग्लादेशी लोग गैर कानूनी तरीके से पहले पश्चिम बंगाल आते हैं, उसके बाद नकली इलेक्शन कार्ड और आधार कार्ड बनवाकर पूरे देश में फैल जाते हैं। यह मानना बेवकूफी होगी कि जो फ्रांस में हो रहा है वह भारत में नहीं हो सकता। भारत भी एक टाइम बम के ऊपर बैठा हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीएए और एनआरसी को लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए, उनमें से ज्यादा रोहिंग्या शामिल थे। सबने देखा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कैसे पत्थरबाजी की गई और कैसे आगजनी की गई। उत्तर प्रदेश के मदरसों पर जब छापा पड़ा तो वहाँ कई रोहिंग्या मिले। इन सभी के पास हथियार भी थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसे इन लोगों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कई इलाकों में तो डेमोग्राफी ही बदल गई है। मूल निवासियों से ज्यादा अब शरणार्थी और प्रवासी हो गए हैं। आप खतरे का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ साल पहले भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा था कि वह अपने राज्य में रह रहे रोहिंग्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। कई सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि रोहिंग्या और अवैध शरणार्थी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि कई राज्यों में हो रही छोटी और बड़ी आपराधिक घटनाओं में रोहिंग्या शामिल थे। मजे की बात देखिए कि जब भारत सरकार अवैध प्रवासियों को ढूंढने का प्रयास करती है तो देश में नारा लगाया जाता है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। अवैध प्रवासियों के समर्थन में लिबरल और वामपंथी सबसे आगे रहते हैं, ह्यूमन राइट्स और लोकतंत्र की दुहाई देती हैं। लेकिन ऐसी हरकतें देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। देश में धीरे धीरे अवैध प्रवासी बढ़ते जा रहे हैं। इनकी पकड़ भारत के हर राज्य में हो रही है। समय रहते ही कदम नहीं उठाया गया तो भारत में फ्रांस से भी ज्यादा तबाही हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इन रोहिंग्याओं पर सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए या नहीं? कमेंट में हाँ या ना लिखकर हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।